गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रिवीजन कर रहे हैं गलता लोहा पाठ में प्रश्न उत्तर। वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख पाएं उसके लिए ध्यानपूर्वक देखें, पुनः एक बार दोहराएं अपने मन में क्वेश्चन को और आंसर को पूर्णतया इसी प्रकार ही लिखना है। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या माने किताबों से जो पढ़ाया जाता है और घन चलाने की विद्या को का जिक्र आया है। माने एक तो है जब मोहन पढ़ाई करता था और उस समय धनराम के लिए ताकि यह पढ़ लिख कर अच्छा हो जाए किस प्रकार से होता था। उत्तर है कहानी में मोहन कौन था? मेधावी छात्र था। इसको बहुत स्पष्ट करेंगे। मेधावी माने विशिष्ट अनुभव वाला, माने बहुत अच्छा विद्यार्थी था, छात्र था। और धनराम सामान्य घर का विद्यार्थी था। धनराम के पिता गंगाराम कौन थे? उसके पिता गंगाराम। वे क्या थे? लोहार थे। किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का यह उल्लेख है कि इसमें यह बताया गया है कि पढ़ने लिखने में किस प्रकार उसको सिखाया जाता था और लोहार के काम में। तो उसे विद्या देते समय और अधिक उसके लिए माने घन चलाना जब उसको सिखाते थे, लोहार का काम जो सिखाते थे, हाथ में जो भी आता बेट या और जो भी उससे मारते। और जब शिक्षक माने जो उसके शिक्षक थे वे पहाड़ा याद करते और उसे जब याद नहीं आता तो याद करने के लिए उसे सजा देते थे। तो इस प्रकार उत्तर है कहानी में मोहन मेधावी छात्र था और धनराम सामान्य घर का छात्र था। धनराम के पिता गंगाराम लोहार थे। किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या को उल्लेखित किया गया है जिसमें उसके पिता घन चलाने अर्थात लोहार काम सिखाने के लिए हाथ में छड़ बेट हत्था जो आता उसी से सजा देते थे और पहाड़ा पढ़ते समय याद करते समय जब याद ना आता तो शिक्षक उसे सजा देते थे। इस प्रकार दोनों का ही उल्लेख है। दूसरा प्रश्न है मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा है? जबान का चाबुक का अर्थ है कि मन में लगने वाली जो व्यंग्यपूर्ण बात कौन सी थी। 13 का पहाड़ा याद न होने पर मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा? मास्टर जी के इस कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा है क्योंकि जब धनराम को पहाड़ा याद नहीं हो रहा था तो उसके मन को ठेस लगे और याद हो, इसलिए उसने उसके जातिगत उल्लेख को किया है। अब अगला प्रश्न है धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता था? क्यों नहीं समझता था? धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी इसलिए नहीं समझता था कि तत्कालीन माने उस समय की सामाजिक वर्ग व्यवस्था माने जातिगत जो भेद होता था के अंतर्गत मोहन कौन से वर्ग का था? उच्च वर्ग का बालक था और ब्राह्मण बालक था, मेधावी छात्र था। किंतु धनराम निम्न वर्ग का बालक था। तो जातिगत हीनता के कारण धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझता था क्योंकि वह उच्च वर्ग का था और मेधावी माने अधिक होशियार छात्र था, अच्छा गायक था और अनुशासन प्रिय विद्यार्थी था। इसलिए वह उसको अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझता था। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ? तत्कालीन सामाजिक वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत जाति भेद के अंतर्गत मोहन कौन था? उच्च वर्ग का बालक था और धनराम निम्न वर्ग का।
किंतु निम्न वर्ग का होते हुए भी जो लोहार का काम था उसको उसने माने जब उसके ऑफर पड़ जाता है तो जातिगत भेद को भूलकर मोहन उसके साथ लोहार के काम को बड़ी कुशलता से करता है। तो यह उसका जो व्यवहार था जातिगत भेदभाव दूर होने का, वह आश्चर्यपूर्ण था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा? नया अध्याय माने जो प्राचीन उसका समय कट रहा था उससे कुछ नयापन। उत्तर है, मोहन गांव का मेधावी छात्र था, माने बहुत होशियार था। गांव में उच्च शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण उसे आगे की पढ़ाई के लिए पिताजी ने उसको कहाँ भेजा? लखनऊ भेजा। और लखनऊ आने के बाद मोहन बिना वेतन का नौकर बनकर रह गया, माने कोई दही ला दो बोलता, कोई कपड़े प्रेस करा दो बोलता, जो भी। और सहनशीलता के कारण कि भाई मैं यहाँ रहने आया हूँ, घर है, परिवार है, ये उसकी सहनशीलता थी। तो सहनशीलता के कारण मोहन के जीवन में परिवर्तन हुआ और लेखक ने इस परिवर्तन को ही उसके जीवन का नया अध्याय कहा है। कुछ प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले, माने दोनों जगहों पर जो आपको चरित्र चित्रण बताया गया, मोहन के जीवन में क्या अंतर है? लेखक ने गलता लोहा पाठ में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र का वर्णन किया है। मोहन गांव का रहने वाला मेधावी छात्र था। प्राइमरी माने जो प्रारंभिक कक्षाएं थी, अच्छा गायक, अनुशासन प्रिय छात्र और होशियार विद्यार्थी होने के नाते उनके पालक भी बहुत अच्छी प्रकार से उसकी देखभाल कर रहे थे। और आगे की शिक्षा के लिए मोहन को शहर जाना पड़ा। तो दोनों ही जगह में अंतर यह था कि आरंभिक शिक्षा उसकी सही हुई, अपने गांव में उसको बहुत सम्मान मिला, वे मेधावी छात्र था और अपने जीवन के प्रति संलग्न था। किंतु शहर जाकर वह बिना वेतन का नौकर बनकर रह गया। जो वहां पर स्वार्थपरक भावना थी वहां के लोगों की कि यह यहाँ आया है, और उसकी सहनशीलता का उन्होंने लाभ उठाया, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाया और शहर में उसको जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह अंतर है दोनों जगह के जीवन में। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगा? क्योंकि शिक्षक है तो त्रिलोक सिंह अनुशासन प्रिय शिक्षक है। विद्यार्थी के लिए वे पढ़ाने और अनुशासन दोनों को ही बनाए रखने का प्रयास करते हैं, किंतु साथ ही पढ़ाई न करने पर उसे सजा भी देते हैं। उसे मार खाने के लिए छात्र को स्वयं ही छड़ी लाने के लिए कहते हैं, कभी कभी दंड बैठक लगवाना या बाहर खड़े कराना, इस प्रकार के। तो प्राइमरी माने प्रारंभिक कक्षाओं के लिए यह यदि देखा जाए तो उचित ही है, क्योंकि जब तक इस प्रकार से शिक्षक ध्यान नहीं देंगे विद्यार्थी पढ़ाई में सजग नहीं हो पाएगा। आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जा रहा है। गलता लोहा कहानी के आधार पर आप चरित्र चित्रण कीजिए। किसका करेंगे? मोहन का। मोहन का चरित्र चित्रण, इसके लिए आपको बिंदु बता दिया जाएगा कि पहला है, पहले तो आपको शीर्षक और लेखक दोनों का ही उल्लेख करना है कि इस पाठ में मोहन मुख्य चरित्र के रूप में है और इस पाठ के लेखक कौन है? शेखर जोशी है। और उसके साथ अब मोहन के चरित्र के बिंदुओं को लिखना है। पहला, मेधावी छात्र, माने वह गांव का होशियार छात्र था, जो प्रतिभाशाली तो था ही, साथ ही अनुशासन प्रिय भी था। दूसरा, व्यावहारिक, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ जाने के बाद भी वह यह सोचता था कि मैं इस घर का हूँ, परिवार में आया हूँ, यह सोचकर उसकी सहनशीलता बराबर बनी रही। तीसरा, भावुक। भावुक माने वास्तविकता को जानने के बाद उसके पिताजी की क्या हालत होती, क्या वह सोचते, यह सोचकर उसने अपनी भावनाओं को छिपाई और उनके सामने
जिस प्रकार की संभावनाएं वे चाहते थे व्यक्त किया, माने वह भावुक था। यह है आपके पाठ में चरित्र चित्रण। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को आप रिवाइज करें।